जी हाँ, बोलिए। जी सर, नमस्कार। जी, नमस्कार। आप बात कर रहे हैं एएसबी तक न्यूज़ पर और मैं विनोद सिंह। और आज बात करेंगे, बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो जा रहा है और आज 22 जुलाई 2024 है। जी। और कल तमाम एएनएम बहनें और एनएचएम से जुड़े संविदा कर्मियों की बड़ी कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है पटना में। जी। तो सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें। आप श्री प्रेमचंद सिन्हा जी हैं, महासचिव महासंघ गोप गुट। लगातार आपने सभी लोगों को लेकर जो आवाज उठाई है, उनकी कठिनाइयों को उठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत करते हुए आगे की बात आप रखें। जी, आपको भी धन्यवाद। जी जी बात है कि एनएचएम कर्मियों के साथ जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, जी उसके संबंध में हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इसके साथ साथ जो बिहार के तमाम संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों की भी हक में बात करते रहे हैं, जी सरकार के साथ जी अपने जी सवाल उठाते रहे हैं। जी अभी वर्तमान में जो एनएचएम कर्मियों पर जो एफआरएस, चेहरा दिखा करके हाजिरी बनाने वाला जो सिस्टम थोपा गया है, जी जी इसके संबंध में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। इसके लिए सरकार को हम लोग संज्ञान में लाए भी हैं। आप समझिए कि एनएचएम में बहुत तरह के कर्मी हैं जी जी जो राज्य मुख्यालय में बैठते हैं, जिला मुख्यालय में बैठते हैं, प्रखंड मुख्यालय में बैठते हैं, और बहुत सारे लोग जो है फील्ड में गांव गांव तक जो है सुदूर क्षेत्रों में, देहातों में जाते हैं, जी जहां नेटवर्क नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत जगह जो है आने जाने का साधन नहीं है, जी जी और सुबह में 9 बजे जाना है और शाम में 5 बजे आना है। उस बार 3 बार चेहरा भी दिखाना है। जी जी वहाँ वॉशिंग और मतलब फ्रेश होने के लिए जगह नहीं है। जी जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी बात कर रहे हैं आप। बिजली नहीं है। जी जी बहुत जगह में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जी वैसे परिस्थिति में लोग 9 से 5 वहां पर रह करके कैसे काम कर सकते हैं? जी जी तो हम लोग को कहना है कि आप एफआरएस सिस्टम से जो है, जो उपस्थिति बनाने का जो निर्णय लिए है, उसको वापस कीजिए। दिल्ली, अब देखे भी हैं, दिल्ली यूपी की सरकार ने शिक्षकों पर लागू किया था, उसको अभी कुछ ही दिनों पहले वापस किया है। जी 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 तो पूरे यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, जो जैसा कि कहा जाता है। जी जी तो फिर वहां भी एनडीए की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? जी जी वहां के शिक्षकों के साथ समस्या, शिक्षकों का तो ये है कि एकदम फिक्स है, विद्यालय में ही रहना है। जी लेकिन अस्पताल में तो ये लोग जो गांव में, जो देहात में काम करते हैं, तो इनको तो बीच में गांव में घरों में घूमना पड़ता है। जी 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 तो ऐसी यह जो उचित नहीं है। दूसरा बात है कि समान काम के लिए समान वेतन, जो सरकार का जो एक निर्णय है, जी चाहे बिहार सरकार का संकल्प संख्या 2401 18 जुलाई 2007 हो, जी जी या 12,534 समान प्रशासन का 2018 में जो आदेश निकला हो, जी जी या फिर 1003 संकल्प संख्या 2021 में निकला हो, जी सभी में इस बात को इंगित किया जाता है कि हम समान काम के लिए समान वेतन देंगे, और इनको मूलभूत जो भी संविदा कर्मी है, इनको जो आवश्यक उपार्जित अवकाश से लेकर तमाम सुविधाएं जो है, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, सभी चीज देंगे। जी लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। सरकार अपने कैबिनेट में बार बार निर्णय लेती है, समान प्रशासन से आदेश निकलता है, लेकिन उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जी जी तो यह एनएचएम कर्मियों में यह सवाल गूंज रहा है। उसके बाद जो है कि ये लोगों का एक अल्प वेतन मिलता है, जी और जी इनको अस्पताल में ठहरने की सुविधाएं नहीं है, रहने की सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य केंद्रों में ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से कहते हैं स्वास्थ्य केंद्रों में अभी इनके लिए निवास स्थान व्यवस्था कीजिए। जी जी क्यों हम दूर रहेंगे? हम जहां अस्पताल रहेगा हम उसी आवास में रहेंगे। जी आप हम रात दिन वहां उपलब्ध रहेंगे, लेकिन तो ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। गांव में आप देखते हो कोई किराया देता है? हम लोग के गांव में तो कभी किसी को किराया नहीं दिया जाता है। नहीं नहीं मिलता है सर जल्दी। अस्पताल में, हमारे यहाँ ये अस्पताल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग हमारे गांव से जो है 10 किलोमीटर दूर जो प्रखंड मुख्यालय, वहां से लोग आते हैं, कुछ पटना से लोग आती है। जी जी तो कहने का मतलब है कि जो मूलभूत सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध हो जाता, आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाती, तो वहां लोग ठहरते, उनको और किराया भी बचता, डेली आने जाने में जो किराया है वो किराया भी बचता। जी जी पढ़ाई लिखाई में उनके बाल बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो जाता, तो पढ़ाई लिखाई वहीं करवाते। जी तो यह सरकार कर नहीं रही है, और वो जो है अनावश्यक जो आदेश थोप रही है कि अस्पताल नहीं चल रहा था, पहले अस्पताल में काम नहीं हो रहा था। सरकार इसी एनएचएम कर्मियों के बदौलत जो सरकार का जो है, बिहार सरकार को जो है कई प्राइज मिले हैं, जी चाहे
WHO से हो या देश के कई संस्थानों से हो, जी जी मिला कि भाई इतनी स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में बेहतर हुआ है। जी जी तो किसके बदौलत हुआ है? यही एनएचएम कर्मियों के साथ हुआ है। तो यह सवाल सौतेलापन व्यवहार है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसीलिए तमाम एनएचएम में काम करने वाले, एनएम नहीं, एनएम बहने तो हैं ही जी जी मुख्य धारा में, लेकिन उसके साथ सीएचओ हैं, बीसीएम हैं, उसके बाद बहुत सारा जो है मोबिलाइजर लोग हैं, बहुत सारा जो काला केटीएस हैं, बहुत तमाम तरह के जो लोग हैं, तमाम लोग जो लैब टेक्नीशियन हैं, तमाम तरह के लोग जो है जुड़ रहे हैं और जुड़ करके कह रहे हैं कि नहीं, हम सरकार को अपनी बात मनाएंगे। और उसके लिए अभी देखे होंगे कि 18 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय पर, सभी लगभग सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ, 200, 300 और 250 की संख्या में हुआ। जी जी और अभी जो 18, अभी जो 23 तारीख को जो कल प्रदर्शन होने वाला है, उसमें हजारों हजार की संख्या में अररिया से तो लोग निकलने वाले, आज ही खगड़िया से लोग आज रात में ही आ जाएंगे पटना में, औरंगाबाद से लोग आ रहे, मतलब तमाम जो बेतिया से भी लोग आ रहे हैं, सब तमाम जो दूर सुदूर क्षेत्रों से भी जो है जी जी आना आज से शुरू हो रहा है। और यह सवाल हम लोगों ने तो अपने सड़क पर आवाज उठाएंगे ही, हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो जो भी एनएचएम कर्मी है वो प्रयास कर रहे हैं कि बिहार सरकार, मतलब बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद के जो माननीय लोग हैं, जी जी उनके माध्यम से सवाल उठाया जाए। सांसद लोग जो देश में हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उनके माध्यम से, जैसे पप्पू यादव जी से भी पूर्णिया में लोग मिले, जी जी कटिहार में महबूब आलम जी जो भाकपा माले के विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, महबूब आलम जी से लोग कटिहार में मिले। जी उसी तरह बक्सर में भाकपा माले के जो नेता हैं अजीत कुशवाहा जी से लोग मिले। उसके बाद कटिहार में कल ही निशा सिंह एक विधायिका हैं, उनसे लोग मिला। जी तो ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। जी जी शशि यादव जो एमएलसी हैं भाकपा माले के, वो स्कीम मोर्चा में काम भी कर रहे हैं, आशा के भी नेता हैं, पूरे ऑल इंडिया के ट्रेड यूनियन के नेता हैं, जी तो उनसे भी लोग मिली है जी कि भाई हमारी बात को, हमारी आवाज को आप विधान परिषद में उठाइए। हम तो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमको सहयोग कीजिए आप सदन में। जी 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 और आज से सदन शुरू हो रहा है, वो संजोग है। तो हम लोगों ने कहा है कि भाई हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार, मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, ईडी साहब को, जिला सिविल सर्जन साहब को, सबको लगातार हम लोग पत्र दे रहे हैं। जी और गैर जरूरी जो धमकी दिया जा रहा है कि आप नहीं बनाइएगा उपस्थिति तो आपको हम हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, एफआईआर करेंगे, यह सब जो है नहीं चलेगा, ये सब गलत है। आप उनकी बातों सुनिए, उनके नेताओं को बुलाइए, 5 को, उनकी क्या कहना। आप एसी में बैठे बैठे जो नियम बना रहे हैं, जी वो फील्ड में काम करते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में काम कर रहे हैं, जी जी तो उनसे आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, और बात कर करके उनकी समस्याओं का समाधान, उचित समाधान कीजिए। आप ये जानकर आश्चर्यचकित होइएगा जी सर कि जो एनएचएम कर्मी है उनको अप्रैल महीने से मार्च महीने से वेतन नहीं मिला है। जी जी अब बताइए, 15,000 18,000 की नौकरी करने वाले लोग जो हैं, 5-5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, तो यह सरकार के लिए चूल्हे भर पानी में डूबने वाली बात है। जी जी आप सुशासन की बात करते हैं, आप आदेश निकालते हैं कि नहीं 1 तारीख से 5 तारीख तक वेतन हर कर्मचारियों को मिल जाना चाहिए, और एक दूसरी तरफ जो संविदा पर काम करने वाले जो लोग हैं 5-5 महीना तक वेतन नहीं मिल रहा है, और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं आपको 5 बजे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, वहां है काम नहीं करते हैं। जी जी तो यह सरकार अपना काम कर रही है क्या? सरकार अपने काम कर रही है। हर कर्मचारी को महीना के अगले महीना में वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, 1 से 5 तारीख के बीच में। जी 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 तो सरकार उल्टी वेतन नहीं दे रही है और एफआईआर की धमकी दे रही है और काम से निकालने की धमकी दे रही है। यह सब नहीं चलने वाला है। यह लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, आंदोलन करने का जो अधिकार है, वह लोग कार्रवाई कर रही है। उसी संविधान से आज कोई देश में प्रधानमंत्री, कोई देश में मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति बने हुए हैं। उसी देश से, उसी संविधान से महासंघ चल रहा है। जी जी संघ महासंघ के प्रावधान में है कि भाई हम अपने हक के लिए पत्राचार करेंगे, बातचीत करेंगे, नहीं तो आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, आपके समझ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ एफआईआर निकालने की धमकी क्यों दिया जा रहा है? इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, ईडी साहब से कहना चाहते हैं कि आप हठधर्मिता छोड़िए और इनकी बातों को सुनिए। कल हम लोग आ रहे हैं पटना में, कल गिरधनी बाग में आ रहे हैं, तो आप इनके प्रतिनिधियों से बातचीत कीजिए। बातचीत करके जो न्यायोचित कदम है, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि 4 महीना से जो वेतन बकाया उसके वेतन का भुगतान कीजिए। जी जी और उसके बाद एफआईआर सिस्टम को वापस लीजिए और इनको समान काम के लिए समान वेतन जो आपने ही संकल्प में जारी किया है उसको आप लागू कीजिए, पूर्णतः लागू कीजिए उसको। यही हमारा मांग है और कहीं कोई दिक्कत नहीं सरकार से। और दूसरा, बहुत
लोग जो ऐच्छिक स्थानांतर, मान लीजिए हम बेतिया के रहने वाले, गया में हमारा पोस्टिंग हो गया है, जी कोई जी गया कैमूर के रहने वाले हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, उनको बेतिया में और अररिया में ट्रांसफर हो गया है, जी जी तो वेतन मिलेगा 11,500, 15,000, 18,000, और काम करेंगे बेतिया में जाने आने और जाने में, रहने में, वहाँ किराया लेकर रहने, तो पूरा सब पैसा खत्म हो जा रहा है रहने ही में और खाने पीने में। जी तो जी बाल बच्चों के लिए जो नौकरी करते हैं, परिवार के लिए नौकरी करते हैं, तो क्या होगा उसका। तो हम सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि उनको ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा भी दिया जाए, आवेदन लिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण उनको किया जाए। यही है हमारा मुख्य रूप से ये मांग। जी। और सर अंत में आपसे यही कहेंगे कि कल जो आपकी बड़ी प्रदर्शन होने जा रही है 23 जुलाई 2024 को पटना के गर्दनी बाग में, तो तमाम लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे सर, कल को लेकर सर? उनके लिए हमारा संदेश है, महासंघ गोपुट का संदेश है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपना एकजुटता प्रदर्शित कीजिए। जी आइए पटना में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, महासंघ का वर्षों वर्षों का इतिहास है, जी जी और हम लोग आते हैं, अपनी बातों को सरकार के पास रखते हैं, शांतिपूर्वक रखते हैं, और आप लोग भी अनुशासन का पालन कीजिए। और प्रदर्शन निकलेगा, प्रदर्शन में सबसे पहले आगे बैनर आपका राज्य का होगा, उसके पीछे पीछे सभी जिलों का बैनर होगा। प्रदर्शन करते हुए गर्दनी बाग में जाएंगे। गर्दनी बाग में हमारा जो जगह बुक किया हुआ, आरक्षित किया हुआ है, वहां पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और सभी लोग जो है शांतिपूर्वक अपने अपने घर को वापस जाएंगे। ये हम लोग यही संदेश है कि आप लोग आए, किसी तरह का कोई भ्रम में नहीं रहे। यह हम तमाम एनएच कर्मियों का आंदोलन है, इसलिए तमाम एनएच कर्मी जो है जरूर आए, किसी भी पद पर हो, किसी भी संगठन में हो, जी तमाम लोग जो है एनएच कर्मियों के सवाल पर, एफआरएस के मुद्दे के सवाल पर, समान काम समान वेतन के सवाल पर, और 4 महीना 5 महीना से जो लंबित वेतन है उसके भुगतान के लिए आप तमाम लोग हजारों हजार की संख्या में गर्दनी बाग धरने आए, बिहार विधानसभा के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखे शांतिपूर्वक। और आपको यह जो यहाँ आएंगे, देखेंगे, तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा जरूर। सड़क से सदन तक, कल सदन में भी आवाज उठेगी आपकी, और सड़क पर हम लोग उठाएंगे ही, तो तमाम लोग सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे, और आपकी जीत होगी, आपके जो वाजिब हक हैं उसको मिलेगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ बात कर रहे थे एएसबी तक न्यूज पर। और आप श्री प्रेमचंद सिन्हा जी, महासचिव महासंघ गोप गुट के से जुड़े हुए हैं। इसके लिए जो आपने आवाज उठाई है तमाम एएनएम और एनएचएम से जुड़े हुए कर्मियों का, इसके लिए सर आपने बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल करके आपने बातचीत किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनएम आप संविदा कर्मियों की आवाज उठाते रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।